दोस्तों आज हमारे पास जो है ना XUV 7XO का ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट खड़ा है। अगर आपको डीजल मैनुअल के अंदर खरीदना है, मैं बात कर रहा हूँ भाई AX5 वाले वेरिएंट की। अगर आपको अंडर 20 लाख कोई वेरिएंट कंसीडर करना है ना 7XO का, तो ये वेरिएंट आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, जिसके अंदर भाई वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो डे टू डे लाइफ के अंदर जरूरत वाले हैं। और साथ में एक प्रैक्टिकल कार के तौर पे अगर आपको खरीदनी है ना कि 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं खर्च करना है, तो ये वेरिएंट मुझे लगता है कि आप लोगों की लिस्ट में ज़रूर से रहेगा। और जो फीचर्स हैं वो मैं आपको सारे दिखाऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं, एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है, खरीदने लायक है, नहीं खरीदने लायक है, और जो वैल्यू फॉर मनी वाली बात बोली है वो सच में साबित होती है नहीं साबित होती है, वो आप वीडियो देखने के बाद जरूर से देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो एक काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये 7XO का AX5 वाला वेरिएंट खरीदोगे ना, तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको देखने को मिलती है। अब बटन्स की बात करें तो 3 बटन्स हैं, लॉक अनलॉक बूट, अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। और चाबी के अलावा अगर आप इस वेरिएंट को देखोगे ना, हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट वगैरह है उसमें एक बटन और मिलता है जो AC चालू करने का रहता है। अगर आप उस चीज को साइड हटा दो तो भाई ये वेरिएंट सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है पूरे लाइनअप के अंदर। हालांकि मैंने इंट्रो का टाइम पे आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट मेरे पास खड़ा है जो कि 18,29,000 एक शोरूम कीमत के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक लेना चाहते हो ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको इस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस जानना है तो वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हो। और देखो भाई, अगर आप 7XO को किसी भी एंगल से देखोगे ना, तो ये गाड़ी सबसे ज्यादा प्रीमियम वाली फील के साथ साथ आपको गुड लुक्स भी ऑफर करते हैं। प्रॉपर SUV वाला फील आता है अगर आपको 7 सीटर के अंदर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई जितनी भी 7 सीटर MPV कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, उनमें लुक्स की कई लोग शिकायत करते हैं, बट ये 7XO हो या 700 हो, दोनों की लुक्स बहुत कमाल की हैं। और ये जो नया कलर आया है ना 7XO के अंदर, थोड़ा सा क्लोजअप शॉट के अंदर दिखाऊं, ये देखो, इस कलर का नाम है रूबी वेलवेट। और भाई क्या लग रहा है लाइटिंग कंडीशन के अंदर, आप मुझे जरूर बताओ भाई आपको कैसा लग रहा है देखने के अंदर। और अब बात करते हैं फीचर्स की कि क्या कुछ ऑफर करता है। सबसे पहले तो एक बार आप लुक्स वगैरह चेकआउट कर लो भाई। फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरीके की नजर आती है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि जो फ्रंट में फॉग लैंप और कॉर्निंग फॉग लैंप्स है वो नहीं दे रखे। हालांकि नीचे वाली जो स्किड प्लेट है वो जरूर से ऑफर करी गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन जरूर से मिल जाता है। बाकी ADAS या रेडार दोनों में से कुछ भी चीज आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। बाकी ना ही कोई कैमरा यहाँ पे ऑफर करा गया है, बट जो ग्रिल है वो दिखती बिल्कुल सेम है। तो टॉप मॉडल वाली फील आपको फ्रंट से जरूर से यहाँ पे नजर आने वाली है। बाकी कलर का ऑप्शन जरूर बताना भाई, बहुत ही अलग सा कलर यहाँ पे लग रहा है। मतलब महिंद्रा भी और टाटा भी इस चीज में ना, कलर वाली चीज में भाई बहुत ही अलग खेल कर रहे हैं। बाकी आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है कलर। और देन हेडलाइट वगैरह की बात करें तो इस तरीके का ओवरऑल सेटअप आपको मिलता है। एक चीज और दिखाता हूँ, एनिमेशन किस तरीके का आता है। अगर आप चाबी से लॉक अनलॉक करते हो, जैसे मैं लॉक करी व्हीकल, तो आप इंडिकेटर्स वगैरह देखोगे, और अनलॉक करूं तो आप देखो भाई DRLs का ओवरऑल इस तरीके से जो वेलकम वाला फीचर है ना वो गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। बाकी कहीं और कुछ ऐसा रह रहा है नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ दिखा दिया। देन गाड़ी की साइड लुक की बात करें तो देखो, व्हील आर्चेस हो गई, जो बॉडी क्लैडिंग वगैरह हो गई, वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर दी जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। थोड़ा सा डार्क कलर है तो ज्यादा अंतर आपको नहीं दिख रहा है। वैसे अगर आप कुछ लाइटिंग कंडीशन में देखोगे जैसे इस एंगल पे, तो पियानो ब्लैक और बॉडी का कलर अलग अलग जो है दिख जाने वाला है। अगर आप ये वेरिएंट खरीदते भी हो ना, तो सबसे पहले आप देखो भाई इस वेरिएंट के व्हील्स, यहाँ पे अलॉय का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर हाइपर स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो मिलता है, जो कि दिखते अलॉय जैसे हैं। तो थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग भी कहीं ना कहीं इसके अंदर होने वाली है। MRF के फिलहाल आप टायर देख पा रहे हो, जिसके अंदर 235/65 R17 ये ऑप्शन मिलता है। और कुछ देर अगर आप गाड़ी अनलॉक छोड़ देते हो और लॉक नहीं करते, देन ये गाड़ी खुद से ही लॉक जो है हो जाती है। मिरर्स की बात करूं, पियानो ब्लैक का ऑप्शन दिया गया, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। अगर मैं अनलॉक करूं दोबारा से इस तरीके से, तो आप नोटिस करोगे मिरर अपने अनफोल्ड नहीं हुए हैं। और एक काम करता हूं, मैं दरवाजा इस तरीके से खोलता हूं, कुछ हुआ नहीं भाई। बाकी हाँ, इंडिकेटर्स वगैरह जरूर से मिलते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। और रूबी वेलवेट कलर अगर आप चूज करोगे ना, तो सारा कुछ ही बॉडी कलर रहेगा, सिर्फ जो बी कलर है वो पियानो ब्लैक जो है रहने वाला है। और इस वेरिएंट से एक लौता ऐसा वेरिएंट है जहां से आपको सनरूफ मिलना स्टार्ट होती है। हालांकि AX3 वगैरह भी वैल्यू फॉर मनी है, बट वहां पे सनरूफ नहीं मिलती, इसलिए मैंने वो वाली चीज वहां पे नहीं बोली थी। बाकी जो डोर हैंडल्स हैं वो कुछ इस तरीके से जो है बाहर आ जाते हैं, और महिंद्रा के सबसे बढ़िया काम करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के डोर हैंडल्स की कैटेगरी में देखोगे ना, यहाँ पे और भी कार्स मैन्युफैक्चरर ला रहे हैं डोर हैंडल के साथ में, उनके इतने बढ़िया नहीं काम करते जितने महिंद्रा के काम करते हैं। आप दबाओ इजीली बाहर आ जाते हैं, खोलो बंद कर दो और फिर अंदर चले जाते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। बाकी अगर गाड़ी अनलॉक है, इस तरीके से दबाओ, यहाँ से डालोगे आप डीजल और एडब्लू दोनों चीज़ यहाँ से डलेंगी, तो ये भी बहुत सही चीज़ है। और यहाँ पे एडोनिक्स प्लस का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है।
अब इस गाड़ी के साथ में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों का ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, मैनुअल वो सारे ऑप्शन जरूर से मिल जाने वाले हैं। बाकी अगर आप रियर की बात करोगे तो डिफॉगर, वाइपर जैसे जो फीचर्स है वो भी हैं, हाई माउंट स्टॉप लैम्प दी गई है। शार्क फिन एंटीना की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। और देखो रियर से लुक देखो भाई, क्या ही लग रहा है, मतलब अलग ही प्रीमियम वाली फील इस कलर के अंदर आ रही है। आप मुझे बताओ आपको ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? टेल लाइट्स की बात करूँ, पूरा एलईडी सेटअप है जहाँ पे ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह सारा ही एलईडी के अंदर दिया गया है। आप देख भी पा रहे होगे रिस्पॉन्स वाइज कैसा है। बाकी रिवर्स कैमरा वगैरह हो गया, XUV7XO की जो ब्रांडिंग है वो हो गई, ये सारी चीजें मिलती हैं। और ये वाला पोर्शन पूरा पियानो ब्लैक है। सेंसर हालांकि 2 ही मिल रहे हैं, टॉप एंड में आपको 4 पार्किंग सेंसर का भी ऑप्शन दिया जाता है, बट इसके साथ में सिर्फ 2 ही हैं। टो करना है व्हीकल, टो कर लो, क्रोम वगैरह एक्स्ट्रा दिया गया है। और नीचे से अगर आपको देखना है तो जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है वो कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। यहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट पाइप आपको दिख जाएगा और प्रॉपर जो स्टील व्हील है स्पेयर टायर के अंदर वो दिया जाता है। तो फीचर्स और जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं वो आप देख भी रहे होगे, सारी ही दी गई हैं। ऐसा नहीं है कोई छोड़ दिया हो महिंद्रा ने। बाकी बटन यहाँ पे मिल जाता है, दबाओ बूट खुल जाएगा और बहुत ईजी है क्योंकि ये फाइबर का बूट है, आपको दिखाऊंगा। और देखो आज की डेट में 7XO जो है वो सिर्फ 7 सीटर के अंदर आती है, बट इसको आप 5 सीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको लगेज की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो देखो आपके पास अच्छा खासा लगेज यहाँ पे बन जाता है। और अगर मैं इस सीट को भी फोल्ड कर दूँ इस तरीके से तो देखो भाई, तो जब आपको 7 सीटर की ज़रूरत है तब आप 7 सीटर यूज़ कर लो, जब आपको 5 सीटर की ज़रूरत है आप 5 सीटर बना लो। तो ये ऑप्शन आपके पास 7XO के अंदर मिलता है। देन एक इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन है, कहने का मतलब फ्यूल कैप फंस जाए तो आप इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे मैनुअल तरीके से भी इसको खोल सकते हो। बट अगर आप चाह रहे हो कि सबवूफर वगैरह मिल जाएगा, नहीं भाई इस वेरिएंट के साथ में वो चीज़ नहीं है। AC वेंट जरूर से है। और अगर आप चार्जिंग पोर्ट की बात करोगे तो सिर्फ A टाइप जो 12V पावर सॉकेट है वो यहाँ पे जो है मिलने वाला है। AC वेंट्स को कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और टूल किट दिखाऊँ कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊँ आपको दिख जाएगा, यहाँ से स्पेयर टायर वगैरह निकालना है तो वो निकाल लो। तो मुझे तो बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता ही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, वो आपको दिख भी रहा होगा। देन ग्रैब हैंडल वगैरह बहुत ईजी है क्योंकि आप आवाज ही सुन सकते हो, मेटल का बूट नहीं है, फाइबर का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है। चाहे आप 9S ले लो, चाहे आप इसकी बात कर लो। तो प्रोपोर्शनल और ओवरऑल डायमेंशन वाइज गाड़ी बहुत ही कमाल की दिखती है, दिखने में कोई कमी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी बहुत बढ़िया ऑफर करती है। चारों टायरों में डिस्क ब्रेक है तो सेफ्टी भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। और इनफैक्ट गाड़ी की अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो लगभग 200 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। एग्जैक्ट फिगर्स भी आपको डाल दूंगा। तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी कि नीचे से लगने की जो शिकायत रहती है आजकल इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो भी नहीं होने वाली है। तो ये भी बढ़िया चीज है। देन अब हम देखेंगे भाई इसका 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि कमाल की पावर आउटपुट के साथ आता है। आओ जरा थोड़ा सा इसको उठा के देखते हैं। हालांकि इसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं है, मैनुअल दिया गया, तो वजन का जो फील है वो आएगा। इंसुलेशन हालांकि है और ऐसा कुछ दिखता है। लेआउट नीट एंड क्लीन लेआउट है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से डालोगे वॉशर, कूलेंट वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब मेन बात करते हैं पावर फिगर्स की। देखो भाई ये गाड़ी पावर भी बहुत बढ़िया ऑफर कर देती है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था, 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि 182 bhp के साथ 420 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ऑफर करता है। मैनुअल ऑटोमेटिक लोगे स्लाइटली चेंज हो जाएगा, तो महिंद्रा इन सारी चीजों में थोड़ा सा खेल करता रहता है, वो आपको वहां पे दिखने भी वाला है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो वो भी बहुत सही है। वैसे महिंद्रा किसी भी गाड़ी के अंदर बताता नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करोगे तो 12 से 14 के बीच में जो एवरेज है वो फ्लक्चुएट करेगा। बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। और जो मैंने आपको वेलकम फीचर वाला बात बताया, तो देखो जैसे ही मैं पास आया गाड़ी अनलॉक हो गई। और अब अंदर चल के देखते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर कैसा है। पहले आप इंटीरियर की थोड़ी सी झलक देख लो। इंटीरियर की बात करें ड्राइवर साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पे भी ये सारी चीज़, हालांकि कलर कॉम्बिनेशन आपको टॉप मॉडल की थोड़ा सा याद दिलाने वाला है, तो वो जरूर से देख लेना। यहाँ पे चारों पावर विंडोज वगैरह मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है। और सीट की बात करूं तो एक चीज जरूर है कि इस वेरिएंट के साथ में जो सीट है ना वो दी तो टॉप वेरिएंट वाली गई है, बट यहाँ पे फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है, तो ये थोड़ा सा कई लोगों को लगेगा। हालांकि लोग जो चाहते हैं कि भाई सीट कवर वगैरह लगवाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगवाओ सही रहेगा, क्योंकि 6 एयरबैग कंपनी ऑफर करती है। पता चले कि कभी आपको जरूरत पड़े एयरबैग की रिक्वायरमेंट की, देन उस टाइम पे ये काम ना करे, तो वो चीज ध्यान रखना। देन आप अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या माहौल है। चाबी को डाल देते हैं इधर और देखो भाई गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही कमाल का इंटीरियर है। वहां से लेकर यहाँ तक आपको स्क्रीन ही स्क्रीन गाड़ी के अंदर नजर आती है। 12.3 12.3 12.3 ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी में स्क्रीन है। यहाँ पे ब्रेक जो है बीच में होता है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन अलग है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन अलग है, MID वाली स्क्रीन अलग है। हालांकि एक ही पैनल के अंदर है। आप बताओ आपको एक फ्रेम के अंदर दिख कैसी रही है।
बाकी स्टीयरिंग व्हील बहुत सही दिखता है, टिपिकल जो स्कॉर्पियो एन वाला है वो आपको इस वेरिएंट से मिलता है। बाकी ऊपर वाले वेरिएंट में जो अपना सेलेक्ट है या फिर अगर आप टी वेरिएंट वगैरह की बात करते हो उनमें थोड़ा सा अलग आता है जो मॉडर्न स्टाइल वाला है। हालांकि ये कई लोगों को पसंद आएगा, जहाँ पे उभरा हुआ 3D के अंदर महिंद्रा का लोगो मिलता है, क्रूज कंट्रोल वाले जो फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप MID को टॉगल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाले जो बटन्स हैं वो इंफोटेनमेंट वाले हैं, तो वॉइस कमांड हो गया, वॉल्यूम को कम ज़्यादा हो गया, म्यूट करना है, वॉइस कमांड का है, तो वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो वो चीज़, बाकी पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, AC वगैरह के सारे कंट्रोल्स हैं। हालांकि ऑटो AC नहीं है, मैनुअल AC का सिर्फ ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया जाता है। मल्टीपल बटन्स और हैं जैसे कि ड्राइविंग मोड से रिलेटेड है, यहाँ पे अगर आप दबाओगे ज़िप, ज़ैप, ज़ूम, कस्टम, ये सारी चीज़ें। हालांकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ ज़्यादा है, कोई भी ऐसा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। बाकी हाँ, जो मेन जो इसका ज़ूम मोड है उसके अंदर पावर का फील आपको ज़्यादा आने वाला है, जो 182 bhp है ना, वहाँ पे आप फील कर सकते हो। देन उसके अलावा और कुछ, होम का बटन, स्क्रीन ऑफ करना है वो कर लो, नीचे फ़ोन रखना है वो रख लो, और नीचे की तरफ आपको मिलता है भाई C टाइप और A टाइप 2 पोर्ट, जो कि C टाइप वाला 65 वॉट का रहने वाला है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। देन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मिलता है। कई लोगों को ये पसंद आएगा जो लोग मैनुअल कंट्रोल ज़्यादा पसंद करते हैं। हैंड ब्रेक वगैरह हो गया सारा कुछ। सेंटर कंसोल जो है पियानो ब्लैक रहेगा, तो महिंद्रा तो प्रोटेक्शन दे रहा है, आप भी प्रोटेक्शन चाहो तो करा लेना, नहीं तो स्क्रैच आने के बाद बहुत ही गंदा जो है लगने वाला है। आर्मरेस्ट के अंदर अच्छी खासी स्टोरेज है, चाबी रखना है वो रख लो। बट एक चीज़ है, आर्मरेस्ट के अंदर ये जो है सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, हार्ड दी गई है, तो थोड़ा सा आपका जो हाथ है वो दर्द कर सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वो चीज़। देन और क्या कुछ है, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पे एक लीवर दे रखा है जिसको आप रिमूव करके टिल्ट कर सकते हो। बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो नहीं है, सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो मिलने वाला है। अब जरा कैमरा दिखाता हूँ, महिंद्रा के कैमरे की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे सेंसर की वार्निंग आती है, और देखो भाई कैमरा आपके सामने है, बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है, मैं बेकार इसको नहीं कहूँगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, जो टॉप एंड वेरिएंट है उनसे आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा बेसिक लगेगा। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे जूम वगैरह करना है वो कर लो, यहाँ पे फुल करना है वो आप कर लो, बाकी काटना है वो कर लो, तो ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आ जाने वाले हैं। कैंसिल करना है कैंसिल भी कर सकते हो। होम वगैरह के अंदर बात करूँ तो एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वगैरह, फन विद वर्क में जो है मल्टीपल चीज़ आपको मिलते हैं, यहाँ से आप उस स्क्रीन और इस स्क्रीन के अंदर सेम जो चीज़ें हैं वो प्ले कर सकते हो सेम टाइम के अंदर, क्योंकि एड्रोनिक्स प्लस का जो सपोर्ट है वो मिलता है 3 साल के लिए, उसके बाद आपको खुद से रिचार्ज करना पड़ेगा। बाकी परफॉर्मेंस वाले सेक्शन की अगर आप बात करोगे, टिपिकल महिंद्रा वाली चीज़ें हैं, जो कंपास हो गया, यहाँ पर डिफरेंशियल वगैरह चीज़ें दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। जी फोर्स मीटर हो गया, व्हीकल इन्फो में, यहाँ पे लैप इन्फो में अगर आप आते हो तो थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो वो सारी कुछ चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। देन और कुछ क्या है इसके अंदर, मल्टीपल ऐप्स हैं जो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, जस्ट डायल वगैरह हो गया। ये महिंद्रा की 7X जब महिंद्रा टाइम में आई थी ना 700, उसमें भी थे और इसमें भी दिए गए, तो महिंद्रा थोड़ा सा फीचर एडवांस चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा बनाता है जो मार्केट में और लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस स्क्रीन की बात करूँ, ये पूरी ड्राइवर के लिए, जहाँ पे स्पीडो है, टैको है, गियर इंडिकेशन है, कूलेंट है, और यहाँ पे फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, कौन सा मोड लगा हुआ है, मल्टीपल लाइटें हैं जो वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं। यहाँ पे करंट ट्रिप इन्फो से रिलेटेड चीज़ें हैं, टॉगल करूँ तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो हो गया, नेविगेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, जैसे मेरे को ये देखना है नेविगेशन, यहाँ पे क्लिक करूँगा आप पूरी स्क्रीन पर नेविगेशन आ जाएगा, क्योंकि इनबिल्ट मेपल इंडिया वाला नेविगेशन दिया गया है। 3 साल का फ्री है, वो आप खुद से कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो। और मैं इसको वापस कर देता हूँ और व्हीकल इन्फो में आओगे तो ये सारी चीज़ आपको, एक बार मैं एंटर करता हूँ इसको, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का डिले है, जैसे रोल और पिच एंगल वगैरह हो गया। और मैं नीचे स्लाइड करूँ तो यहाँ पर DEF का जो लेवल है वो दिख जाता है, अभी फिलहाल 71% दिखा रहा है। तो ये सब कुछ है। आउटसाइड का टेम्परेचर 29, टाइम क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें। और अब चलेंगे बाहर की तरफ, और देखो ड्राइवर के लिए कुछ और चीज़ें भी है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का हो गया, वो सारी चीज़ें। देन लाइट वगैरह, ऑटो हेडलैम्प वगैरह ऑफर नहीं करती है, ना ही कोई रेन सेंसिंग वाइपर वाले जो फीचर्स है वो मिलते हैं। बाकी लुक एंड फील गाड़ी के अंदर बिल्कुल टॉप मॉडल वाली है, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है कि मैं बोलूँ कोई दिक्कत एज सच होगी आपको इससे रिलेटेड। वही चीज़ एक बार मुझे यहाँ से जो है इसको अनलॉक करना पड़ेगा इस तरीके से। और अब पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या माहौल है। तो देखो इंग्रेस एग्रेस ईजी है, कोई परेशानी नहीं है। और सीट की क्वालिटी की बात करूँ तो आप देख लो भाई, 7 सीटर और एक फैमिली SUV के तौर पे अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हो ना, तो भाई गाड़ी के अंदर वही वाला फील यहाँ पे है कि हाँ भाई, जो पीछे बंदे बैठे हैं वो भी कंफर्टेबल रहें, और जो थर्ड रो के अंदर बंदे बैठे हैं वो भी कंफर्टेबल रहें। क्योंकि कंफर्ट का अंदाजा अगर आपको लेना है, थोड़ा सा कैमरा मुझे अपनी तरफ टिल्ट करना पड़ेगा। पहले तो हेडरूम देख लो, बहुत ही कमाल का हेडरूम है, सनरूफ भी है, उसकी वजह से लाइट भी केबिन के अंदर ज़्यादा आती है। रेक्लाइन एंगल चेंज करना है, वैसे तो ये भी पोजीशन बेटर है, बट अगर आपको और चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो और करना है, तो मैं ऐसे करके
ये लो भाई, सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे अब जो है मैंने इसको सेट कर दिया है। तो कंफर्ट में मैंने बोला ना कि कंफर्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं फ़ील होने वाला है, तो ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। स्विच करें इसको, देन और क्या कुछ है, पावर विंडो वगैरह का जो स्विच है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डोर लीवर वगैरह हो गया, सीट बेल्ट के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो हो गई। ऊपर जो लाइट है वो एलईडीज़ के अंदर आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाली है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह ये चीज़ें। देन यहाँ पे बात करूँ तो एसी वेंट्स हैं, सी टाइप पोर्ट है, फ़ोन रखना है फ़ोन रख लो। ईवी ना होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट जो फ्लोर है वो फ्लैट फील होता है, तो जो बंदा बीच में भी बैठेगा ना उसके पैर भी कंफर्टेबल रहेंगे और गैप भी उसको अच्छा खासा यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ, इस तरीके से मान लो मैं बैठूँ, मेरी हाइट की अगर आपकी हेल्थ है तो देखो मुझे हेडरूम भी परफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो देखो ये प्रॉपर हेडरेस्ट भी है, तो मुझे प्रॉपर सपोर्ट भी यहाँ पे दिया है। हालांकि टच वगैरह होंगे शोल्डर, ऐसा नहीं है शोल्डर टच नहीं होंगे, बट हाँ कंफर्टेबल तो रहूंगा मैं, ये चीज़ ज़रूर से बोलूंगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखा भी दिया है। बाकी इस पोजीशन से एक चीज़ और आप देख लो भाई, जो फ्रंट का व्यू आता है डैशबोर्ड वगैरह का, सारी स्क्रीन ऑन होने के बाद आपको भी नज़र आ रहा होगा किस तरीके का है, आप मुझे बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है। हालांकि बाहर की लाइट थोड़ा सा चली गई है तो उस वजह से इसको भी कर देते हैं बंद इस तरीके से, और आपको प्रॉपर जो और बेटर चीज़ें हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। देन आप चलते हैं बाहर की तरफ। बाकी तो मुझे और कुछ दिखाना नहीं। थर्ड रो के अंदर नहीं चलेंगे क्योंकि थर्ड रो के अंदर आपको कंफर्ट बच्चों वाला ही मिलता है, ज़्यादा बड़े बंदे जो है वहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। और दोबारा देख लो भाई, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर ब्लैक कलर वाला फील आपको ये रूबी वेलवेट जो है देता है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं इस AX5 वाले वेरिएंट के बारे में। अगर आप 7XO लेने की सोच रहे हो, प्राइस, फीचर्स, टैक्स, सारी चीज़ें मैंने जो है आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आप मुझे बता सकते हो आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसा लगा है। प्राइस नो डाउट बहुत सही है, अंडर 20 लाख अगर आपको एक वेरिएंट खरीदना है 7XO का, आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा। और फीचर्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दी, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।